हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि किरण कंपटीशन टाइम्स जो कि एक पब्लिकेशन हाउस है प्रयागराज का, इसी किरण पब्लिकेशन टाइम्स के द्वारा साथियों आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब बनाया गया है, जो कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, आप देखेंगे कि ये जो बुक बनाई गई है किस किस स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, जो आपका हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा ये किताब। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश से होकर के आप लोक सेवा आयोग की या फिर संघ लोक सेवा आयोग की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए किताब बेहतर है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, साथ ही साथ आप झारखंड से हैं या फिर राजस्थान से हैं, फिर बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, आप इस हिंदी बेल्ट वाले जितने भी क्षेत्र से हैं, अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन करना है संघ लोक सेवा आयोग की और राज्य लोक सेवा आयोग की, तो साथियों आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। हम इस किताब के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि इस किताब के अंतर्गत आपको किरण पब्लिकेशन टाइम्स के द्वारा क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। साथियों, ये जो किताब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ये राजनीति विज्ञान की है। जी हाँ साथियों, मैं इस किताब का हार्ड कॉपी भी आपके सामने शो कर रहा हूं। हम इसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसी किताब के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक एक कंटेंट्स को आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाले हैं कि इस किताब के अंतर्गत आपके स्टडी मटेरियल के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। जैसे इस किताब में आप देखिए, ये जितने भी मटेरियल आपको दिख रहे हैं, अभी हम बोर्ड के माध्यम से एक एक मटेरियल्स को आपके सामने हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो साथियों, बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप कवर पेज यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी, देखिए, कर है राजनीति विज्ञान हेतु अति विशिष्ट तथ्यों का संकलन है। ये जो किताब बनाया गया है साथियों, ये राजनीति विज्ञान के लिए बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमांड राजनीति विज्ञान पे एक बेहतर कमांड हो तो आप इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, इस किताब के कवर पेज पे आपको नया संसद भवन मीन्स की नया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिख रहा है और ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यहीं से कानूनों का बनाया जाता है और इसी कानूनों के बारे में हम राजनीति विज्ञान में देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसका फर्स्ट पेज, अगर हम बुक के फर्स्ट पेज की बात करते हैं तो फर्स्ट पेज पे आपको संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया जा रहा है। आप पीसीएस जे की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी आपके लिए पॉलिटिकल साइंस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एट दैट टाइम भी आपका एग्जामिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, अब हम आगे चलेंगे और आगे एक एक चीजों को यहाँ पर देखेंगे। अगर लगता है कि आप इसको जीएस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप अपने वैकल्पिक विषय के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस भी रूप में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये किताब आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम साथियों आगे चल रहे हैं, आगे की चीजों को हम पूरे के पूरे कंटेंट को आपके सामने दिखाने वाले हैं और यही साथियों किरण कंपटीशन टाइम्स है, जो कि प्रयागराज का एक पब्लिकेशन हाउस है। इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस किताब को आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम चलेंगे और किताब के कंटेंट्स को देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट आपके लिए इस किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। मैं जब कभी भी किताब के रिव्यूज आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं तो दोस्तों मैं यही बात कहता हूं कि आप किताब को खोलने से पहले आप उसके कंटेंट्स का रिव्यू करिए कि आपके लिए वाकई में ये किताब बनी है कि नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है तो उसको हटाइए, अगर बनी है तो उसको धूमधाम से आप पढ़िए। तो जब हम कंटेंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि इस किताब में कौन कौन सा कंटेंट आपके लिए रखा गया है। अगर हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो राजनीति शास्त्र, अर्थ एवं उत्पत्ति, जाहिर सी बात है कि यहां से तो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है। एक बार नहीं, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो हजारों बार यहां से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। अगर हम यही बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं साथियों, तो राज्य से भी काफी चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। पूरा स्टेट हमको पढ़ने के लिए मिलता है और स्टेट से भी बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमारे डेफिनेशन क्लॉजेस के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ आप देखिए, प्रभु सत्ता की हम बात करते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं, राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत की बात करते हैं, अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं साथियों जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन
पूछे ही पूछे जाते हैं। इसीलिए इन सभी टॉपिक्स को मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। आप चीजों को डिटेल में एनालिसिस करिए, क्योंकि साथियों किरण टाइम पब्लिकेशन किसी भी प्रकार का कोई भी धोखाधड़ी आपके साथ नहीं करना चाहता है। इसीलिए हर एक कंटेंट्स का आपके सामने रिव्यू करा रहा है, दिखा रहा है कि मैं क्या चीजें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं और मार्केट में क्या चीजें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं, क्या चीजें बेची जा रही हैं। तो आप सही और गलत का फैसला खुद ब खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आप हैं। अब देखिए साथियों, आप अंदर के मटेरियल को देखिए। अगर हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो राजनीति शास्त्र, अर्थ एवं प्रकृति की हम बात कर रहे थे कि इनका क्या अर्थ होता है, इनकी प्रकृति मीन्स कि इनका नेचर क्या होता है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे आपके सामने बात कर रहे थे। अब देखिए कि इसमें किस तरह से चीजें आपके सामने रखा गया है। एक एक बुलेट पॉइंट में जो चीजें आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट की जा रही हैं दोस्तों, जैसे ये बुलेट पॉइंट है, ये बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट, जो बुलेट पॉइंट में आपके सामने चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही इस किताब की खूबसूरती है कि जो चीज आपके एग्जामिनेशन में रैंडमली आपसे पूछा जा रहा है, उस चीजों को बुलेट फॉर्मेट में या फिर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, जिस तरह से भी हो सकता है उस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करने का काम किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं साथियों, और राजनीति विज्ञान में हम पॉलिटी को ही देखते हैं, इन टोटलिटी पॉलिटिक्स को ही हम देखते हैं। तो कह रहा है पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर और राज्य। जाहिर सी बात है हम कभी भी इसको पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो हम अभी राज्य के डेफिनेशंस के बारे में भी सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि राज्य के बारे में ही हमको देखने के लिए मिल रहा था कि राज्य के अंतर्गत किस किस को हम शामिल करते हैं, उसके डेफिनेशंस को हम देखेंगे। तो वो ऐसे ऐसे चीजें आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है, जो मैं अपने रिव्यू के माध्यम से आपको बता रहा हूं। आप इस किताब को देखते हुए चलिए, एक एक चीजों को मैं स्लाइड्स को स्लोली मूव कर रहा हूं, जिससे कि आप चीजों को, पूरे कंटेंट्स को आप बाद में भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैं साइड में ही हटने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप चीजों को अच्छे तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथियों अब आप देखिए, कर है राजनीति शास्त्र की कुछ परिभाषाएं। जाहिर सी बात है आप लोगों ने देखा होगा, अगर राजनीति शास्त्र के आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दिया जाता है, ये परिभाषा के जनक कौन है, ये परिभाषा दिया गया है तो इनके परिभाषा की आलोचना किसके द्वारा की जाती है। यही सभी चीजें हमारे एग्जामिनेशन में हमसे रिपीट करके पूछा जाता है, और बार बार हम उसी गलती को दोहराते हैं और सिलेक्शन से कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो इस बार वो गलती हम लोगों को करना नहीं है, और इस बार अगर सिलेक्शन हम चाहते हैं तो डेफिनेटली इस किताब के साथ हमें रहना पड़ेगा। इस किताब को हमें अच्छे से गहराई के साथ, जो कहा जाता है गहराई वाले प्रश्न होते हैं साथियों, यहीं से अंदर से ही गहराई वाले प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी के हो, चाहे वो किसी भी स्टेट जुडिशरी का ले लीजिए या फिर स्टेट पीसीएस का ही आप पेपर ले लीजिए, हर एक क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे कि रीजन एंड असर्शन बेस्ड करके आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वही रह रहा है, लेकिन जब रीजन और असर्शन के साथ उसको पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वहां पे राइज कर दिया जा रहा है, मीन्स कि बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जब जब क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जा रहा है तब तब आपको यहीं से क्वेश्चन, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए वहां पे मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं साथियों आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये किताब आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, अगर हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो। अब यहां पर देखिए, इस किताब की खूबसूरती देखिए, प्रमुख तथ्यों की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये ऐसे ऐसे तथ्य यहां पे शो किए जा रहे हैं जहां से डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनना तय होता है। अब किस्मत भले आपकी खराब हो कि आपके एग्जामिनेशन में या फिर आपके सेट में ना बन रहा हो, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हम आगे चलेंगे, राज्य की बात हम कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो वन लाइनर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो बुलेट फॉर्मेट के अंतर्गत ये मटेरियल आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसी बुलेट फॉर्मेट से ही
हमको चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम का अभाव होता है। जो लोग एक बार, दो बार, तीन बार अगर पॉलिटिकल साइंस को उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उसके लिए किताब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। या फिर जो सिंगल टाइम भी पढ़ रहा है उसके लिए भी किताब बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसको आसान लैंग्वेजेस में और क्या कहा जाए आप ही लोगों के लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया है। जिस लैंग्वेज में एक स्टूडेंट पढ़ता है, जिस लैंग्वेज में एक स्टूडेंट अपने आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग करता है, सेम एज यूजुअल उसी तरह से इस किताब को बनाई गई है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए कर रहा है, राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से निकाला गया है। स्टेटस का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है, कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसका समाज में किस प्रकार की हैसियत है, किस प्रकार का स्तर है, इस टाइप की चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथियों मैंने आपसे कहा था कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन की डिमांड बन रहा है, जो कि रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। यही आपका रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। ये आपको एक रीजन दे देगा, इसके साथ साथ एक असर्शन दे देगा। आप सभी लोगों के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बुलेट पॉइंट की बात करते हैं तो कह रहा है राज्य की संकल्पना। अगर हम राज्य की कल्पना करते हैं या संकल्पना करते हैं कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, किसे हम राज्य कहते हैं, कह रहा है राज्य की संकल्पना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र विषय है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया है। अब किस टाइप का स्थान यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है साथियों, तो मुख्य स्थान आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है आरजी गोटेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। ये राज्य का क्या होता है, राज्य का एक तरह से सिस्टमैटिक टर्मिनोलॉजी होता है, राज्य का एक प्रकार का तंत्र होता है, राज्य का एक प्रकार का विज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है इसको साथियों, पॉलिटिकल। राजनीति के साथ साथ क्या दिया गया है, राजनीति के साथ साथ विज्ञान भी दिया गया है। क्योंकि आप देखते होंगे अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में हर एक चीज सिस्टमैटिक वे में चलता है, सिस्टम के साथ चीजों को अरेंज किया जाता है। वही चीज यहाँ पे आपके सामने बताई गई है। तो ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे शेयर करने वाला है ये किताब, जो किरण कंपटीशन टाइम्स की हम बात करते हैं, जो कि आपके दिमाग को खोलने वाला है। एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपके सामने दिखाने का काम कर रहे हैं। एक एक आप चीजों को यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलिए, पूरे के पूरे कंटेंट्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस किताब को अगर मैं आपके सामने शो कर रहा हूं तो इस किताब में कौन सा मटेरियल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस मटेरियल से सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो या फिर आपके जुडिशरी का भी एग्जामिनेशन हो। जाहिर सी बात है साथियों, अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी में भी आपके पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं वो गहरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मीन्स की मजबूत टाइप के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए प्रभुसत्ता की हम बात करते हैं। अब प्रभुसत्ता से रिलेटेड जो भी हमारे पास टर्म आ रहे हैं सभी के सभी टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करने का काम किया गया। हम कहें तो एक जगह पे सभी चीजों को हमको क्या करके एक साथ कंपाइल करके हमको प्रोवाइड कर दिया गया है। इस किताब की यही खूबसूरती है और यही चीज हम दिन भर घूम घूम के भटक भटक के कभी सीनियर से पूछेंगे, कभी हम गूगल करेंगे, तो कभी इधर जाएंगे, कभी वो किताब खोलेंगे। हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक सीरियस कैंडिडेट हैं और लगता है कि नहीं मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो हमें एकाग्र होना पड़ेगा। और एकाग्रता कहां से आएगी साथियों, तो एकाग्रता किताबों से ही हमको मिलती है। जो चीजें हमें किताब बता रही हैं वो किताब सही ही बता रही हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्रभुसत्ता की बात करते हैं जिसको हम लोग सॉवर्जिनिटी कहते हैं, तो कह रहा है सॉवरेन का मतलब क्या होता है, कह रहा है प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सॉवर्जिनिटी कहते हैं। सॉवर्जिनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुप्रीमस से हुआ है। जो भी हमारे अंग्रेजी के शब्द का निर्माण हुआ है, जो भी शब्दों की उत्पत्ति हुई है साथियों, अगर आपके एग्जामिनेशन में आ भी जाता है कि शब्द कहां से लिया गया है तो आप आंख बंद करके एक बार लैटिन भाषा पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी ज्यादा शब्द लिए गए हैं काफी हद तक शब्दों को लैटिन भाषा से ही लिया गया है। इसीलिए ये शब्द भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये शब्द जो भी है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, मीन्स कि जो सबसे ऊपर की सत्ता होती है उसी को सोवर्जिनिटी के नाम से जानते हैं, प्रभुसत्ता के नाम से जानते हैं। अतः प्रभुसत्ता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। जैसे कोई भी राज्य होगा, राज्य का मतलब क्या होता है साथियों, देश से होता है। कोई भी देश होगा उसका अपना सत्ता होगा, अपनी
निर्णय लेने की क्षमता होगी, जो कि हमारे लिए क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, सबसे सर्वोच्च होगा, उसी को हम सॉवरेन कहते हैं, उसी को सॉवरेनिटी कहते हैं, उसी को हम लोग प्रभुसत्ता के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है और इसकी यही खासियत है कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो। अगर आप किसी भी टॉपिक पे, अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो किसी भी स्टेज पे आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। यही इस किताब की खासियत है साथियों। आप देखते हुए चलिए, अब यहाँ पे कर रहा है नागरिक या सामाजिक अधिकार की हम बात करते हैं। क्या होता है ये, अब इसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर हम कह रहे हैं नागरिक या सामाजिक अधिकार, तो ये किस टाइप के अधिकार होते हैं, ये यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट देख रहे हैं, बुलेट पॉइंट देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे बुलेट पॉइंट होते हैं जहां से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चीजें आप समझ नहीं पाते हैं कि हमें, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूं तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए एट दैट टाइम, मेरे एग्जामिनेशन में किस टाइप के, किस नेचर के क्वेश्चन बन रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद आप एनसीईआरटी की किताब को भी एनालिसिस करिए कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूं या फिर जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इन सभी चीजों को टैली कर रहा है तो ये आपका जो भी पढ़ना है ये सफल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मटेरियल उन्हीं सभी चीजों को एक बेस मान करके तैयार किया जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, देखिए साथियों, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है। कोई कहता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूं, कोई कहता है मैं पॉलिटी पढ़ता हूं, तो साथियों इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है, विशेष अंतर की बात नहीं होती है। अगर आप यहां पर देखेंगे मौलिक अधिकार क्या होता है, तो पूरा का पूरा आपका फंडामेंटल राइट्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। इससे रिलेटेड आपके सामने एक चार्ट भी बनाया गया है, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने प्रोवाइड किया गया है। यह डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है दोस्तों जिससे कि आप पूरा का पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी हद पे, किसी भी जगह पे आप अगर फंडामेंटल राइट में फंस रहे हैं। देखिए साथियों, कह रहा है अधिकारों का वर्गीकरण। हमारे पास दो प्रकार के अधिकार हैं, एक नैतिक अधिकार है और एक हमारे पास कानूनी अधिकार है। इसी दोनों अधिकारों के बारे में यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए इन दोनों को भी क्या किया गया है, इन दोनों को भी बाइफरकेट किया गया है, एक राजनीतिक अधिकार के नाम से और एक नागरिक या सामाजिक अधिकार के नाम से। ये जब चीजों को आप इस तरह से बाइफरकेट करके आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप जब डायग्राम बना करके पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आप चीजों को अच्छे तरीके से और एक अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चीजों को समझ सकते हैं। और उसी लिए ये चीजें आपके सामने इस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, परिवार का अधिकार, संविदा का अधिकार, काम का अधिकार, ये सभी के सभी अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत दे रखा है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 को वाइड नहीं, इतना ज्यादा फैला दिया, इतना ज्यादा वाइडर कर दिया है कि जो भी अधिकार से रिलेटेड मामले आ रहे हैं सीधे के सीधे उनको जगह कहां दिया जा रहा है, तो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत उनको भेज दिया जा रहा है। तो ये सभी के सभी अधिकार को आप यहां पर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड केस लॉ भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो भी इस किताब के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया और समाप्त हो गया, जी नहीं साथियों, आपको हर एक मटेरियल हर एक पॉइंट पे देखने के लिए मिल रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पे प्रमुख तथ्य, जहां जहां पे इस किताब में प्रमुख तथ्य दिया गया है वो ओरिजिनली प्रमुख तथ्य है, यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस बिल्कुल हैं, इसीलिए ये प्रमुख तथ्य के रूप में आपके लिए दिया गया है। कभी भी आप छोटे बच्चों का भी अगर कॉपी अगर आप खोलते होंगे तो फैक्ट टू बी रिमेंबर्स कहता है, और बच्चे अक्सर उस फैक्ट को रिमेंबर नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, कहते हैं इसका क्या मतलब है फैक्ट टू बी रिमेंबर। साथियों वही चीज है प्रमुख तत्व या फैक्ट टू बी रिमेंबर। ये चीजें आपको रिमेंबर करके ही रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बनता है, और जब क्वेश्चन आएगा तो आपको नंबर दे करके जाएगा अगर फैक्ट टू बी रिमेंबर आप करके रखते हैं, जो भी फैक्ट यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप देखिए संपत्ति की बात कर रहा है, ये पूरे के पूरे इसी किताब के कंटेंट्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर हम संपत्ति की बात करते हैं तो कौन से संपत्ति की बात करते हैं, तो साथियों पूरे के पूरे संपत्ति को आपके सामने यहां पे रखा गया है। कह रहा है व्यक्ति का भौतिक वस्तु पर स्वामित्व अथवा नियंत्रण जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो संपत्ति कहलाता है।
अब साथियों आप देखेंगे कि पूरा का पूरा संपत्ति से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पूरे के पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एक एक करके यहाँ पे समझाने का काम किया गया है। मेरे पास इसमें 25 से 30 पेज ही हमारे पास पीडीएफ में आ सकते हैं, इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हो सका है वो सभी के सभी मटेरियल्स मैं यहाँ पे ला करके आपके सामने रिव्यू कराने का साथियों काम कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगेगा कि नहीं इस रिव्यू से आपको पता चल जाता है, एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है, तो आप बुक को भी परचेज कर सकते हैं। आगे आप देखिए इस किताब में और क्या क्या चीज़ें आपको दिया है। जब जब मैं कह रहा हूँ कि प्रमुख तथ्य हैं या फैक्ट टू बी रिमेंबर है, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस्ड होने की आवश्यकता है। इसीलिए इस चीजों को इस तरह से दिया जाता है कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड करेंगे। जितना ज्यादा आप फोकस्ड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है कि नहीं ये जो पॉइंट्स मैं देख रहा हूं ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के इफेक्ट हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, आप एक शब्द के रूप में, एक अक्षर के रूप में, एक ज्ञान के रूप में आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है न्याय अथवा जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। अब देखिए जब आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, कब, जब आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे मेन एग्जामिनेशन में, तो साथियों मेन एग्जामिनेशन में इन्हीं सभी बातों को आपको वहां पर लिखने की आवश्यकता होती है। जब जब आप इस टाइप की बातों को लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं स्टूडेंट के द्वारा गहराई से पढ़ाई किया गया है। जब वो इनिशियल स्टेज पे आप पढ़ाई अपना कर रहे थे तब की बात उसको समझ में आएगा। इसीलिए ये सभी की सभी चीजें आपके सामने एक एक करके यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हुआ चल रहा हूं। अब आप देखिए पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए। कह रहा है न्याय के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण। अगर हम न्याय की बात करते हैं साथियों तो किस टाइप का न्याय होना चाहिए, सभी के लिए न्याय की परिभाषा अगर दी जाए तो अलग अलग है क्या, या सबके लिए न्याय की परिभाषा एक है? तो यहाँ पे आप देखिए लिबरल फैक्ट्स के बारे में लिख रहा है। कह रहा है समकालीन उदारवादी चिंतक के अंतर्गत अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स, जाहिर सी बात है जॉन रॉल्स से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। जॉन रॉल्स, रूसो, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको एग्जामिनेशन में लिखने की डेफिनेटली आवश्यकता होती है। जॉन रॉल्स 1921 में अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता के दावों में संतुलन स्थापित करने का सराहनीय प्रयत्न किया है। तो इस टाइप के आपको मटेरियल देखने के लिए मिल रहा है। जो भी फैक्ट हो सकता है साथियों, पूरा का पूरा कंटेंट आप यहां पर देखिए। बाय द टाइमिंग जो भी आपके पास टाइम होगा उस टाइम में आप जरूर इस कंटेंट्स का रिव्यू करिएगा। मैं इसीलिए कंटेंट्स को आपके सामने धीरे धीरे करके इसको स्क्रॉल करता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि आप बाद में भी देख सकते हैं। अब देखिए सामाजिक न्याय की विभिन्न प्रारूपों की अगर हम बात करते हैं तो किस किस प्रारूप में सामाजिक न्याय को आपके सामने प्रोवाइड किया गया था। ये सारे के सारे फैक्ट हैं और सारे के सारे फैक्ट के आपके डिमांड हैं। कहां पे डिमांड है साथियों? तो जब आप यूपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस का, किसी भी पीसीएस का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहां पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस की डिमांड होती है। अब देखिए कर रहा है लोकमत भाषण की स्वतंत्रता तथा प्रेस की भूमिका की बात कर रहा है। अब जाहिर सी बात है साथियों, प्रेस अगर हमारा स्वतंत्र नहीं रहेगा तो कैसे हमारा उसको चौथा स्तंभ कहा जाएगा? अगर उसमें किसी भी प्रकार का हम रोक करेंगे या किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। और इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19 में रखा गया है। और उसी के साथ साथ एक केस लॉ भी आया था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो ये सभी के सभी मामले, ये चर्चित मामले आपको इस किताब के अंतर्गत भी देखने के लिए मिलेंगे। इस टाइप के मामले आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन से रेलिवेंट होगा। इररेलिवेंट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा साथियों वो रेलिवेंट मटेरियल आपको मिलने वाला है। अब आगे चलिए, आगे हम और भी चीजों को दिखा रहे हैं। कह रहा है विकास एवं अल्प विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है विकास का सिद्धांत, किस तरह से हम विकास करते हैं, विकास की गति हमारी क्या होनी चाहिए, ये हमारे एग्जामिनेशन का डिमांड होता है, ये हमारे एग्जामिनेशन की डिजायर होती है। और उसी डिमांड और डिजायर को देखते हुए यहाँ पे इसको रखा गया है। आर्थिक विकास एवं अल्प विकास के सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है आर्थिक विकास की माप हम 3 तरह से कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके,
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके और आर्थिक कल्याण में वृद्धि करके। इसी प्रकार से हम वृद्धि करेंगे और इसी प्रकार के हमें अप्रोचेस रखने भी हैं अगर हमें यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने हैं। इन तीनों अप्रोचे के साथ हम काम करेंगे तभी हमारा एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर हो सकता है। अब हम आगे चलेंगे, आगे एक एक चीजों को हम आपके सामने यहाँ पे फिर रखने वाले हैं। अब आप देखिए कर रहा है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन की हम बात करते हैं। ये आंदोलन से भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ये आंदोलन दिया गया है तो किस टाइप के आंदोलन है, और आंदोलन के साथ साथ क्या कर रहा है संस्था की बात कर रहा है और स्थापना की बात कर रहा है। मीन्स कि संस्थापक की बात कर रहा है और स्थापना इसका क्या किया गया था। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, किसका बंबई में हुआ, किसका हरिद्वार में हुआ, किसका प्रयागराज में हुआ, किसका कोलकाता में हुआ। ये बाय द टाइम बिंग आप यहां से इस पीडीएफ से आप ऑब्जर्व इसको कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे और भी आगे चीजों को पूरा का पूरा यहां पे आपके सामने रखते हुए चल रहे हैं। अब हम आगे चल रहे हैं और एक चीज आपको खास हम दिखाने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें साथियों, आपको पूरा का पूरा इसका डिटेल एनालिसिस मिलता हुआ चलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए फिर से यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजें, जिला न्यायालयों की संरचना। जाहिर सी बात है अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इस प्रकार की हायरार्की आपको देखने के लिए डेली डे बाय डे आपको मिलेगा। जब आप इस हायरार्की को नहीं समझेंगे, जब आप इस हायरार्की को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे वहां पे निर्णय देंगे या फिर कैसे आप वहां पे डिसीजन को ले सकते हैं। अब देखिए कर है सिविल मामले की बात करते हैं। सिविल मामले में हमारे जनपद न्यायाधीश आ जाते हैं, अधीनस्थ न्यायाधीश आ जाते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट आ जाते हैं और न्याय पंचायत आ जाती है। अगर दांडिक मामले की हम बात करते हैं साथियों तो सत्र न्यायाधीश या महानगरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की हम बात करते हैं, इसमें अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं, फिर मजिस्ट्रेट साहब आ जाते हैं, फिर पंचायत अदालत आ जाती है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हायरार्की आप देखते हुए चल रहे हैं और ये हायरार्की आपके एग्जामिनेशन में मेन एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन बनने का काम करता है। इस तरह से अगर आप चीजों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए साथियों बहुत ही बेहतर होगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन फिर प्रेजेंट किया गया है। कर भाषा के संबंधित अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि भाषा से संबंधित है, डायरेक्ट हिट करता है आपके एग्जामिनेशन में। अब देखिए डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहां पर दे रहा है। कर आर्टिकल 348 में क्या कर रहा है, आर्टिकल 348 सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों की भाषा की बात कर रहा है। आप एक जगह पूरे चीजों को कहीं इधर कहीं उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप एक जगह पूरे चीजों को यहां पर देख रहे हैं। अगर भाषा की बात करता है, कह रहा है अनुच्छेद 349 की अगर हम बात करते हैं, भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया की बात कर रहा है। अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण में अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा की बात कर रहा है। अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाओं की बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ भाषा से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हैं, वही पूरा का पूरा प्रोविजन एक जगह आपके साथ कंपाइल करके रखने का काम किया जा रहा है। किसके द्वारा साथियों, तो किरण कंपटीशन टाइम के द्वारा और सिर्फ किरण पब्लिकेशन टाइम्स के द्वारा ही किया जा रहा है। अब आगे आप देखिए, मैं आपको एक नजर में पूरा का पूरा संविधान भी दिखाना चाहूंगा जो कि इस किताब के पिछले वाले पार्ट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत का संविधान एक नजर में कहा जाता है एट अ ग्लांस, वही पूरा का पूरा एट अ ग्लांस में आपको पूरा का पूरा आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 395 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे इसको एनालिसिस करते हुए चलिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है साथियों, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है और ये इंडेक्स आप जल्दी रट नहीं पाते हैं। अगर आपकी किताब के पीछे है, आप डेली डे बाय डे आप अगर 10-10 भी इंडेक्स को अगर रटते हैं तो आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां से तैयार हो जाएगा। यही चीज मैं आपको यहां पर शो कर रहा था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वन लाइनर पॉइंट भी आपके लिए दिया गया और ये ऐसे वन लाइनर पॉइंट है साथियों, ऐसे वन लाइनर शॉट है जहां से बार बार एक बार नहीं रिपीट करके आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। ये सभी ऐसे पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणित, पार्श्विक एवं क्षण भंगुर था। ये किसके द्वारा कहा गया, ये हाब्स के द्वारा कहा गया है। कुछ बातें रूसो के द्वारा कहा गया है, कुछ बातें जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनके द्वारा ये सभी के सभी बातें आपके सामने यहाँ पे कहा गया है। अब ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने आपके सामने रख दिया साथियों।
अब आप यहां पर देख सकते होंगे कि आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है साथियों। तो आपको यहां पे पूरा किताबों का संकलन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि किसका है? तो साथियों ये किरण कंपटीशन टाइम्स की पूरी किताबें हैं। इनकी कला की भी किताबें निकाली जाती हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भी निकाली जाती हैं। साथ ही साथ आप यहां पे अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की भी है, टीजीटी एंड पीजीटी की भी किताबें निकाली जाती हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जीटीडी की भी किताबें निकाली जा रही हैं, समाजशास्त्र की भी है, लोक प्रशासन की भी है, भारतीय इतिहास की भी किताबें आपको देखने के लिए मिल रहा है, राजनीति विज्ञान भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, सामान्य विज्ञान भी, नागरिक शास्त्र भी, यूपीएसआई का भी, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व एवं भारत का भूगोल भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, भूगोल। ये ऐसे ऐसे किताबें हैं जो कि सभी किताबें आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये सभी की सभी किताबें इसी पब्लिकेशन के द्वारा, इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाली जा रही हैं। अगर साथियों आपको लगता है कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए, जिस किताब का मैंने आपके सामने रिव्यू कराया है, तो साथियों आप यहां पर दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और जो भी आप कॉल करेंगे साथियों वो 10 से 5 के बीच में ही आप कॉल करेंगे, और कॉल करके इस किताब के बारे में आप परचेज भी कर सकते हैं। तो साथियों ये था पूरा का पूरा डिटेल वीडियो जो कि मैंने आज आपके लिए लेकर के आया हूं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। अब आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि अब किस किताब का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर के आऊंगा। साथियों ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपका फ्रेंड यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जुडिशरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे टाइप की भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो और ये किताब दोनों हेल्पफुल होने वाला है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।